भारत के नक्शे में दिखाने को गलत जरूर बता दिया है। अब समझिए कि क्यों पाकिस्तान भड़का हुआ है और यूएई का पाकिस्तान से दूर होना उसके लिए कितना बड़ा नुकसान, कितने बड़े घाटे का सौदा होने जा रहा है। कोई भी मौका हो, यूएई और पाकिस्तान की गहरी दोस्ती सालों पुरानी रही है। पाकिस्तान की सत्ता में कोई भी नेता रहा हो, यूएई की दोस्ती दिख ही जाती थी। यूएई पाकिस्तान के जिगरी यारों में शामिल रहा। दोस्ती का अंदाजा इस बात से लगाइए कि हाल के सालों में आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को यूएई ने कई बार पैसे दिए, कई बार आर्थिक मदद दी, कई बार फंड जारी किए। पिछले साल भी 1 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद की थी और पाकिस्तान को थोड़े दिनों के लिए कंगाल होने से बचा लिया था। लेकिन रिश्तों में अब ये गर्मजोशी नजर नहीं आती है। दो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ जहां पर कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे वो इमरान गए हों, चाहे वो शहबाज शरीफ गए हों, इससे पहले चाहे वो नवाज गए हों, चाहे वो बेनजीर भुट्टो रही हो, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, जो भी यूएई के दौरे पर जाता था इसी तरह स्टेट वेलकम मिलता था, इसी तरह की गर्मजोशी के साथ मुलाकात होती थी। लेकिन अब रिश्तों में वो गर्मजोशी नहीं बची हुई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पहली बार ये तस्वीर जब सामने आई, मैप जब सामने आई, इससे पाकिस्तान के होश उड़ गए। पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है इस वक्त, क्योंकि पीएम मोदी की कूटनीति ने अरब देशों को पाकिस्तान से दूर कर दिया है, भारत के करीब ला दिया है और पाकिस्तान इस वक्त अलग थलग पड़ गया है। आइए अब समझते हैं कि यूएई कैसे भारत के करीब आ रहा है और कैसे भारत की कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है ये, इस पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान से करीबी रिश्ते होने के बावजूद यूएई कश्मीर पर बोलने से बचता है। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद यूएई ने कश्मीर में निवेश का फैसला किया है। दुबई की रियल एस्टेट कंपनी एमआर ने श्रीनगर में 10 लाख स्क्वायर फीट के एक बड़े मॉल में 250 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब पाकिस्तान कर ले वहां आतंकी हमले जाके, जो उसके सबसे अच्छे दोस्त का निवेश है उसके ऊपर करके कुछ दिखाए। 2019 में जब भारत ने कश्मीर में आर्टिकल 370 को एबोगेट किया, खत्म किया, तो यूएई ने इसे भारत का आंतरिक मसला बताया था, जबकि पाकिस्तान भारत के इस एक्शन पर अरब देशों से कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसके ठीक उलट कश्मीर में यूएई एक बहुत बड़ा निवेश कर रहा है और वहां के डेवलपमेंट में बहुत बड़े योगदान दे रहा है। कश्मीर में G20 समिट से जुड़े कार्यक्रम करने पर भी पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन उसके ही दोस्त यूएई ने कोई तवज्जो इसे नहीं दी, इस आपत्ति को। और पूरे जम्मू कश्मीर में जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसे यूएई ने माना और पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया मैप के जरिए। यह तब की तस्वीर है जब G20 में जो समिट है वो कश्मीर में डेलीगेशन गया हुआ था और कश्मीर का डल झील कितना प्यारा लग रहा था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इसे लीड कर रहे थे। भव्य तरीके से कश्मीर को सजाया गया था, आई लव कश्मीर लिखा हुआ था हर तरफ और दुनिया कश्मीर के इस तस्वीर को देखकर हैरान में थी, हैरत में थी। जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर की हालत दुनिया देख रही है, जहां लोग छतों से कूदकर जान दे रहे हैं क्योंकि महंगाई और बिजली बिल के झटके उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। लेकिन भारत के हिस्से वाला कश्मीर फल फूल रहा है, अरब देशों से निवेश आ रहे हैं और पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की ओर से जारी जिस वीडियो में नक्शा दिखाया गया है वो 9 सितंबर को दिल्ली में हुए G20 आयोजन का है। इसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूएई के प्रधानमंत्री को थैंक यू कहा था। बाइडेन ने कहा कि यूएई नहीं होता तो IMEC प्रोजेक्ट फाइनल नहीं हो पाता। अब बाइडेन का वो बयान भी सुन लीजिए। Thank you. I don't think we'd be here without you. Thank you. तो जिस कॉरिडोर IMEC जिस कॉरिडोर की बातचीत हो रही है वो कॉरिडोर एक बार फिर से वॉल पर लेकर आइए, जल्दी से वो कॉरिडोर दिखाएं और वो नक्शा भी एक बार फिर से आपको दिखाएं, जिससे आपके दिल को सुकून मिलेगा और पाकिस्तान के दिल में बॉम्ब फटेंगे। ये देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान के जनरल को आज रात नींद नहीं आने वाली है उसको इस तस्वीर को देखकर। एक बार फिर से मैप दिखाइएगा, लेकिन मैं आपको IMEC का कॉरिडोर दिखा रहा हूं। ये IMEC कॉरिडोर किस तरह से इस रूट को शॉर्ट करेगा और भारत में निवेश बढ़ने वाला है। मुंबई से ये रूट निकलेगा, ये दुबई होते हुए खाड़ी देशों से बाय रेल नेटवर्क जाएगा, इजराइल होते हुए भूमध्य सागर होते हुए यूरोप पहुंच जाएगा। ये है आपका नया रूट
जिससे मुंबई से कोई भी सामान यहां से एक्सपोर्ट होकर खाड़ी देशों के साथ साथ यूरोप तक भेजे जाने की प्लानिंग है। अब इसे पहले की अगर आप रूट से देखें तो पहले का रूट जो था वो ये, पहले का अभी जो रूट चल रहा है वो ये है, मुंबई से होते हुए अदन की खाड़ी से होते हुए ये सुएज कनाल का रास्ता आप देख रहे हैं, ये सुएज कनाल से होते हुए इस रास्ते फिर भूमध्य सागर और फिर यूरोप। तो ये जो इतने घूम के जो ये रास्ता जा रहा है, रेल नेटवर्क होने से एक तो टाइम शॉर्ट हो जाएगा और जो जहाज का सिलसिला है वो यहां तक आगे खत्म हो जाएगा। यानी इससे काफी ज्यादा फायदा भारत को होने वाला, न सिर्फ भारत को बल्कि अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई, इन तमाम मुल्कों को, खाड़ी देशों के मुल्कों को काफी फायदा होगा। और इन मुल्कों ने मिलकर जिस आर्थिक गलियारे को फाइनल किया है उसकी पूरी डिटेल हमने आपको कल भी दिखाई थी, जिसे चीन के वन बेल्ट वन रोड का जवाब माना जा रहा है। चीन तो पाकिस्तान का मालिक है ही, इस लिहाज से यह इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के गले की हड्डी की तरह दिख रहा है। और ऊपर से इसके नक्शे में पीओके को भारत में दिखाकर यूएई ने एक तरह से भारत के दो दुश्मनों को क्लियर मैसेज दे दिया है कि भाई ये जो कब्जाया है ये इलाका, इसको खाली कर दो, अब बहुत हो गया टाइम। अब ये जो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भारत का नक्शा जो आप देख रहे हैं ये यूएई ने जारी किया है। ये जो इलाका है यहां से आप इसको ऐसे ही दीजिए और इसको इस तरह से यहां ये ऐसे दीजिए। ये इलाका पाकिस्तान का पीओके जिसे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, और ये जो इलाका आप देख रहे हैं इसको ऐसे, तो ये जो चीन ने कब्जा किया हुआ ये इलाका ये वाला आता है। इन दोनों इलाकों को भारत के मैप में दिखाना है भारत की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। और यूएई का खाड़ी देशों का क्लियर मैसेज कि इन इलाकों पर अवैध कब्जा है और इन इलाकों को, इन दोनों देशों को खाली कर देना चाहिए। यह डिप्लोमेटिक कदम भारत के साथ यूएई के रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करेगा, साथ ही अखंड भारत की संकल्पना को भी और ज्यादा ताकत और बल देगा। पीएम मोदी किस तरह अरब देशों को भारत के करीब लेकर आए हैं, तस्वीरें उसकी गवाही देती हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं इस साल जुलाई महीने में जब पीएम मोदी यूएई के दौरे पर थे, वहां उनका किस तरह से स्वागत किया गया, इसकी तस्वीर आप देख लीजिए, आपके सामने है। यूएई के राष्ट्रपति जायद अल नहयान ने पीएम मोदी को फ्रेंडशिप बैंड बांधा था। यह मोदी और अरब देशों के नेताओं के बीच की गहरी मित्रता को दिखाती है। इससे पाकिस्तान बहुत चलता भुनता है और इसके अलावा उसके पास करने को कुछ है भी नहीं। मोदी सरकार में न सिर्फ यूएई बल्कि अरब क्षेत्र के तमाम देश भारत के करीब आए हैं, जबकि वो सब पाकिस्तान के मित्र देश माने जाते थे, खासकर ओआईसी जिसे कहा जाता है। मोदी की सऊदी अरब के सुल्तान के साथ बॉन्डिंग के सबूत भी देख लीजिए। यह तस्वीर आपके सामने, अब दो तस्वीर आपको दिखाता हूं। पहली तस्वीर पिछले साल जुलाई की है जब सऊदी अरब अमेरिका के रिश्ते हिचकोले खा रहे थे। तब बाइडेन और सऊदी के प्रिंस जब आमने सामने हुए तो एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया था। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए, कुछ दिन पहले 9 सितंबर को दिल्ली में G20 कार्यक्रम में मोदी बाइडेन हाथ मिला रहे थे। उसी दौरान सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वहां पहुंच गए, बाइडेन की ओर हाथ बढ़ाया। इसके बाद मोदी ने बाइडेन और सऊदी प्रिंस का हाथ मिलवाया, यानी एक तरह से दोनों देशों के, दोनों मुल्कों की दोस्ती करवा दी। ये कद है भारत का आज की डेट में, कूटनीतिक कद, और भारत की साख है। ये देखिए किस तरह से दो मुल्कों के बीच खिंची लकीर को खत्म करना भारत जानता है, और यही नतीजा है कि अब अरब देशों में यूएई ने ऐसा मैप जारी किया है जो पाकिस्तान के सीने पर चल रहे किसी तलवार से कम नहीं है। ये तस्वीरें मोदी की पाकिस्तान ही नहीं, असल में चीन को भी जवाब है, क्योंकि मोदी की अगुवाई में भारत ही नहीं, भारत नहीं चाहता है कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच दूरियां बढ़े, चीन को मिडिल ईस्ट में घुसपैठ करने का मौका मिल सके। इसलिए हर देश को साथ लेकर चल रहा भारत, क्योंकि चीन तो इसी ताक में रहता है कि आपको यह भी बता दें कि अमेरिका और सऊदी में थोड़ा मनमुटाव भी चीन की वजह से ही हुआ था, लेकिन चीन को कोई मौका ना मिले इसके